नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम देखने को मिला। देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान हो, ये कहा गया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। लोगों को धर्म का सही ज्ञान हो, संस्कृति धर्म संरक्षण में आरएसएस का रोल है। मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख का ये बयान सामने आया जिस तरीके से नागपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हर साल होता है विजयदशमी के अवसर पर। तो यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से शस्त्र पूजन करते हुए नजर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर पथ संचलन जो है आरएसएस स्वयं सेवकों ने किया और इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सांघिक गीत के पश्चात तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, यहाँ पर उन्होंने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन करने के बाद जो है उन्होंने संबोधित किया यहाँ पर, और नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर यह पूरा कार्यक्रम था। और अपने संबोधन में उन्होंने जो है एकजुटता का संदेश दिया, एकजुटता की बात जो है उन्होंने कही। तो नागपुर से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई, शस्त्र पूजन की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। एकजुट होंगे तभी मजबूत होंगे, ये कहा गया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। तो उन्होंने एकजुटता का संदेश जो है यहां से दिया मंच से, और सभी से एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने कहा एकजुट रहेंगे तभी मजबूत रहेंगे। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नागपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है शस्त्र पूजन करते हुए नजर आए। और हर साल नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है और विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन आरएसएस प्रमुख करते हैं और इसके बाद जो है स्वयं सेवकों को संबोधित करते हैं। और जिस तरीके से आज भी जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया, अपने संबोधन में उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया इजराइल ईरान युद्ध का भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से तमाम देश जो है युद्ध क्षेत्र में घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है लगातार विकास कर रहा है। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कई करते हैं, कई थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है।